हेलो बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रिडक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन जो होता है अल्डिहाइड एंड कीटोन का, ये हम लोग जनरली दो तरीके से कैरी आउट करते हैं। जिसमें पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने अल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ के रखा है कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्गर होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके साथ, एंड इसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स। ये जो रिएक्शंस हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, दिस डू नॉट गिव बाय कीटोन्स। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें कीटोन्स नहीं देते, सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं। देखते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देखें। इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम लोग देखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? फेलिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ टार्टरिक एसिड का ये अल्कलाइन कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। एंड इट इज़ द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी दोनों को जब इक्विमोलर रेशियो में आप लोग मिक्स करते हैं, दैट इज़ इक्विमोलर, तब जाके ये आप लोगों को मिलता है फेलिंग सॉल्यूशन। नाउ फेलिंग ए क्या होता है और फेलिंग बी क्या होता है, ये भी हमें पता रखना पड़ेगा। फेलिंग ए का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2+। एंड फेलिंग बी की अगर बात करें तो फेलिंग बी क्या होता है, तो इट इज़ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसका एक स्पेशल नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रोचिली सॉल्ट। तो ये जो मिक्सचर है, ये कंप्लीट मिक्सचर जो होता है, इसे आप लोग कहते हो फेलिंग सॉल्यूशन। एंड फेलिंग सॉल्यूशन का कलर जो होता है, ये होता है डीप ब्लू। कलर क्या होता है इसका? डीप ब्लू। नाउ ये अल्डिहाइड के ऊपर काम कैसे करता है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे देता है? जब भी कोई आप अल्डिहाइड लेते हैं, दैट इज RCHO, एंड इसे आप मिक्स करते हो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अल्कलाइन मीडियम एंड ये क्यूप्रिक आयन है, दैट इज Cu2+ आयन। तो इन दैट केस जब आप लोग इसे वार्म करते हैं तो जो अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन मीडियम अल्कलाइन है तो वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉल्ट के फॉर्म में। तो सॉल्ट के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड हमें किस रूप में मिलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन में। एंड ये जो Cu2+ आयन है, दैट इज क्यूप्रिक आयन, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड में। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्यूप्रस ऑक्साइड, एंड इसका जो कलर होता है, ये होता है ब्रिक रेड, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा ये वाटर। तो इस रिएक्शन की खासियत देखो, आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में जब अल्डिहाइड एंड आप लोगों ने फेलिंग सॉल्यूशन लिया तो उसका कलर क्या था? डीप ब्लू। जैसे जैसे आप उसे हीट करते हैं, वार्म करते हैं, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड Cu2+ आयंस का रिडक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है। मीन्स यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, राइट। नाउ यहाँ पर देखिए ये +2 स्टेट में है और ये कौन से स्टेट में आ गया? +1। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एंड हेंस वी कैन से दैट कि जो अल्डिहाइड्स हैं, दैट अल्डिहाइड्स आर एक्टिंग एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि खुद क्या हो गए? ऑक्सीडाइज हो गए। देखो हमने हेडिंग में लिखा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ना एक चीज़ के तरफ ध्यान दो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखनी है
एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स लाइक बेंजल्डिहाइड वगैरह, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड्स देते हैं। मतलब एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को आप कैसे सेपरेट करोगे, ऐसा अगर क्वेश्चन हमें पूछता है तो इट्स कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ द फेलिंग सॉल्यूशन। ये एक टेस्ट होती है। दूसरी जो टेस्ट होती है इसे हम लोग कहते हैं टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। नाउ टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो इट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है इससे हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एंड इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो बाय मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, आप लोगों को मिलेगा टॉलेंस रिएजेंट। एंड जो टॉलेंस रिएजेंट होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टॉलेंस रिएजेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टॉलेंस रिएजेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और ये सिल्वर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये जो सिल्वर है इसके ऊपर का चार्ज कितना है? +1। नाउ टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसे मिलती है? जब भी किसी अल्डिहाइड को RCHO, जब भी हम लोग किसी अल्डिहाइड को वार्म करते हैं विद अ टॉलेंस रिएजेंट तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। एंड अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इट विल गिव कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, मीडियम अल्कलाइन है इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ से जो सिल्वर है ये सिल्वर रिड्यूस होता है और मेटालिक सिल्वर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ से रिलीज होता है अमोनिया, एज वेल एज यहाँ से रिलीज होता है ये वाटर। नाउ अगर हम लोग इसे देखें तो ये जो सिल्वर बना ये सिल्वर मिरर के रूप में शाइन करता है। कैसे करता है समझो इस टेस्ट को। अगर आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब में ले लिया अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड ले लिया, एंड इसे आप लोग मिक्स करते हो विद टॉलेंस रिएजेंट। जब टॉलेंस रिएजेंट इसमें ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो जो सिल्वर है ये धीरे धीरे करके डिपॉजिट होगा। एलिमेंटल सिल्वर है, मेटालिक सिल्वर है, ये धीरे धीरे डिपॉजिट होगा एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एंड जब आप लोग इसे लाइट में चेक करोगे तो ये चमकेगा, ग्रेइश कलर का ये मिरर के समान चमकेगा। इसीलिए इस टेस्ट का नाम दिया जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। देन थर्ड ऑक्सीडेशन देखते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। अब ये स्किप्स रिएजेंट क्या होता है ये भी पहले समझना पड़ेगा। स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, दिस इज गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड्स। नाउ स्किप्स रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमें मिलता कैसे, तो पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इस नाम का एक कंपाउंड है। इसका जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का कलर होता है मैजेंटा रेड। मैजेंटा रेड मीन्स यू कैन से मेहरून कलर। मैजेंटा रेड कलर्ड ये सॉल्यूशन है और इसमें जब आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बन जाता है कलरलेस, ये हो जाता है कलरलेस। एंड ये जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं स्किप्स रिएजेंट, राइट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्किप्स रिएजेंट। तो पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन लीजिए और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करिए, आपको क्या मिल जाएगा? स्किप्स रिएजेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब अल्डिहाइड को हम लोग टेस्ट करते हैं, अल्डिहाइड को जब आप लोग स्किप्स रिएजेंट के साथ मिलाते हो एंड इसे जब वार्म करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि आप लोगों को मैजेंटा रेड कलर रीजनरेट होते हुए दिखता है। मैजेंटा रेड कलरेशन यहाँ पर आता है। तो ये क्यों आता है? तो ये आता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्डिहाइड्स। एंड हेंस अगेन साबित होता है कि यहाँ पर अल्डिहाइड्स रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, राइट। इसमें चौथा ऑक्सीडेशन टेस्ट हम लोग फिर पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड।
रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक एज वेल एज मर्क्यूरस, दोनों के साथ रिएक्शन होती है, मर्क्यूरिक एज वेल एज मर्क्यूरस क्लोराइड। इसके साथ भी हम लोग साबित करके दे सकते हैं कि जो अल्डिहाइड्स है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। कैसे? अल्डिहाइड्स है ये RCHO, अल्डिहाइड्स को जब आप लोग मर्क्यूरी को क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मर्क्यूरी का +2, तो इन दैट केस जो अल्डिहाइड्स है ये ऑक्सीडाइज होता है इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है ये मर्क्यूरी क्लोराइड कन्वर्ट होता है Hg2Cl2 में, जिसका नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। इट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरस क्लोराइड एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl। इसमें देखिए मर्क्यूरी के ऊपर का जो चार्ज है ये कितना आया +1, एंड अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, मीन्स अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो क्या बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने कहा है कि सेम रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय मर्क्यूरस क्लोराइड ऑल्सो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है मर्क्यूरी का +1। इस रिएक्शन में भी आप लोगों को अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड देते हुए मिलेगा, यहाँ पर मिलता है हमें एलिमेंटल मर्क्यूरी एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl। तो ये देखिए ये भी रिएक्शन साबित करती है कि नहीं करती कि अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। देन हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑक्सीडेशन के तरफ। सेकेंड ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं तो आपको पता है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, और यू नो दैट KMnO4 चाहे तो एसिडिक मीडियम में यूज़ करिए या फिर अल्कलाइन मीडियम में यूज़ करिए, या इवन CrO3 और इवन आप लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों अलग अलग टाइप से रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे अल्डिहाइड्स का। नाउ अल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स जनरल रिएक्शन को अगर देखें तो RCHO, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा है बाय यूजिंग एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट यहाँ पर एक चीज़ के तरफ ध्यान रखिए, आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर, तो अल्डिहाइड का नेचर एंड स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। मीन्स इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोचिए आप लोगों ने अगर कोई ऐसा अल्डिहाइड ले भी लिया और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो सर इस रिएक्शन में दिख रहा है CHO किस में कन्वर्ट हो रहा है COOH, तो सर ये ऐसा एसिड दे देगा, बिल्कुल दे देगा। इवन अगर आप लोगों ने कोई ऐसा अल्डिहाइड ले लिया, दिस इज व्हाट बेंजोल्डिहाइड, इसका अगर आप लोग ऑक्सीडेशन कराते हो तो आप लोगों को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा सर? डेफिनेटली बेंजोइक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अलग है तो ऐसे केस में आप लोगों को प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलते हैं। कैसे? देखो सपोज करिए कि अल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप का है, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर कुछ इस टाइप का है तो ऐसे केस में आप लोगों को ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट मिलेगा ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट अलग आएगा। यहाँ पर आप लोग जरा ऑक्सीडेशन कंप्लीट करें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि आपको ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली है। लेकिन अगर कभी आप लोगों को ऐसा अल्डिहाइड दे दिया जाए और कहेगा कि इसका ऑक्सीडेशन करिए, तो अब आप लोगों के सामने ट्विस्ट आ गया। सर यहाँ पर तो दिख रहा है कि CHO COOH में कन्वर्ट होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी फंस गया। डबल बॉन्ड आ गया मतलब अल्कीन हो गया, एंड अल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है गाइस, राइट। अल्कीन का ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा है और वो भी स्ट्रक्चर एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है CH, मतलब
ये तो COOH में जाएगा नो डाउट, लेकिन ये भी टूट जाएगा। अब जब ये टूटेगा तो CH डबल बॉन्ड का CH हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, COOH में। तो सर ये भी COOH में जाएगा और ये भी COOH में जाएगा क्या, बिल्कुल। तो आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा आएगा उसके बारे में सोचिए। COOH एंड यहाँ पर COOH जुड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्ट भी ढूंढ के देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके देखोगे। ये लीजिए, हम लोग ये एग्जाम्पल बनाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, आप लोग जरा अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर भेजिएगा। चलो अब दूसरे टाइप का अल्डिहाइड लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या आएगा सोचते हैं। ये देखिए, ये अल्डिहाइड ऐसा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर रख दिया, ये CH यहाँ पर CHO एंड इफ आपको अगर पूछता है कि बताइए इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, तो सर ये ऑक्सीडाइज होगा, हमने देखा है, ये भी ऑक्सीडाइज होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये बॉन्ड तो यहाँ से पहले टूटेगा, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH, हाँ COOH, ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो ऐसा है। लेकिन अब देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन जो एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है, उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो जब अल्काइल ग्रुप होता है तो इन दैट केस इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन काफ़ी स्पेसिफिक है और आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर देना पड़ेगा। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। स्ट्रॉन्गर एसिड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बराबर है। एंड कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स जनरली रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि कीटोन के ऑक्सीडेशन के वक्त कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड को तोड़ना होता है एंड देयरफॉर इनका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करने के लिए हमें बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नाउ गाइस, कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स तो आप लोग दो टाइप में पढ़ते हो, एक है सिंपल कीटोन और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मिक्स कीटोन। तो सर क्या दोनों का ऑक्सीडेशन अलग अलग होगा, ऑब्वियसली जब दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग है तो ऑक्सीडेशन भी अलग होता है। देखो कैसे, अगर हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं, सिंपल कीटोन की बात करते हैं, तो है ये सिंपल कीटोन, यू नो दैट सिंपली इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोन। एंड जब इसका ऑक्सीडेशन हम लोग लगाते हैं तो मैंने कहा कि कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सा, तो कार्बोनिल कार्बन और उसके बाजू वाले कार्बन का। अब चाहे तो इस साइड वाला हो सकता है या इस साइड वाला हो सकता है, डिपेंड करता है। सिमेट्रिकल कीटोन अगर है तो किसी भी साइड का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैंने इसे यहाँ से तोड़ दिया तो एक कार्बन और ये दो कार्बन का फ्रैक्शन होगा, ये एक कार्बन का और ये दो कार्बन का फ्रैक्शन होगा। तो इन दैट केस यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। मीन्स ये दो कार्बन वाला एसिड बनाएगा और ये एक कार्बन वाला एसिड बनाएगा। तो आप लोगों के सामने एक जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा आएगा एंड दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा ये आ जाएगा फॉर्मिक एसिड। इतना ही नहीं, अगर आप लोग कहीं ऐसा सिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं, चलो एक और बड़ा कीटोन लेते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, ये देखिए इसका नाम डाइथाइल कीटोन है, IUPAC नाम अगर देखें तो पेंटेन 3,1 है, राइट। अब ये सिमेट्रिकल है, ये दो है, दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप। अब इसे चाहे तो यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िए, तो एक फ्रैक्शन 3 कार्बन का बनेगा, एक फ्रैक्शन 2 कार्बन का बनेगा। मतलब ये कि सर एक एसिड 3 कार्बन वाला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यू विल गेट अ प्रोपेनोइक एसिड एंड एक कितने कार्बन वाला बनेगा, 2। तो 2 कार्बन वाला क्या होता है एसिड, एसिटिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। मतलब ये हो रहा है कि सर अगर हम लोगों ने सिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराया तो हमें 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। हाँ, अब चलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की तरफ। अनसिमेट्रिकल दैट इज नथिंग बट द मिक्स। अब मिक्स कीटोन के केस में क्या हो सकता है, तो वहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन के 2 चॉइसेस हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आप लोगों को सोचना है कि बॉन्ड को कैसे तोड़ना है। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देखिए एक साइड में मिथाइल ग्रुप, एक साइड में इथाइल ग्रुप। इसका IUPAC नाम आप लोग देते हो ब्यूटेन 2,1। इसका जब आप लोग ऑक्सीडेशन करते हो
तो अब आपके पास सोचना है कि बॉन्ड कहाँ से तोड़े। आप लोगों को सिमेट्रिकल कीटोन में बताया कि कहीं से भी बॉन्ड तोड़िए, कौन सा, कार्बोनिल कार्बन एंड बाजू वाले कार्बन का, राइट। तो दो अलग अलग एसिड मिलेंगे। तो सर यहाँ पर ये बॉन्ड अगर तोड़ते हैं तो एक कार्बन वाला फ्रैक्शन अलग और 3 कार्बन वाला फ्रैक्शन अलग हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग बॉन्ड को कहाँ से तोड़े। तो ऐसे केस में बॉन्ड को तोड़ते समय ये ध्यान रखिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, जब हम लोग ऑक्सीडेशन के वक्त कार्बोनिल कार्बन एंड बाजू वाले कार्बन का बॉन्ड तोड़कर एसिड बनाना चाहते हैं, तो इन दैट केस कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ इंटैक्ट रहता है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ इंटैक्ट रहता है। मतलब ये कि मैं इसका ऑक्सीडेशन अगर करना चाहूँ तो मुझे बॉन्ड को यहाँ से तोड़ते हुए दिखाना पड़ेगा। जी हाँ सर, अब यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो ये 2 कार्बन वाला एसिड बना देगा डेफिनेटली, दैट इज एसिटिक एसिड। एंड इधर कितने कार्बन है, 2, तो ये भी तो 2 कार्बन वाला एसिड बना देगा। अब यहाँ पर आपने इसे क्यों नहीं तोड़ा, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसके लिए एक साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल है जिनका नाम है पोपोप्स, और उन्होंने दिया हुआ रूल कहलाता है पोपोप्स रूल। इस रूल का कहना क्या है कि जब अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो ऑक्सीडेशन करते समय कार्बोनिल ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ लगा रहेगा जो कि छोटा होगा। सो दूसरा एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए अब हमारे पास कोई ऐसा कीटोन है, इधर में है 1 कार्बन, यहाँ पर कितने, 1 2 3, एंड आपको कहता है कि करिए ऑक्सीडेशन, तो आपको ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। जी हाँ, 2 कार्बन वाला एसिड अगर हम लोग देखें तो वी नो दैट एसिटिक एसिड होता है। एंड यहाँ पर क्या बनेगा, 1 2 3 कार्बन वाला एसिड। तो सर 3 कार्बन वाला एसिड अगर देखें तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड है। मज़ेदार ट्विस्ट है। देन चलते हैं कीटोन्स, ऐसे वाले साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन का भी तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हाँ सर, अब साइक्लिक कीटोन में अगर देखें तो कंपाउंड तो पूरा क्लोज रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या करेंगे, मिलेगा प्रोडक्ट। पहले इसके बारे में सोचिए क्या हो रहा है। तो जो CO ग्रुप है ये COOH में जा रहा है, हाँ, एंड जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है वो जो कार्बन है वो भी COOH में जा रहा है। जब ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट रहेंगे तो ऐसे केस में हमें डाइकार्बोक्सिलिक प्रोडक्ट में मिल सकता है। देखिए सपोज करिए कि मेरे पास है साइक्लिक कीटोन, दैट इज साइक्लोहेक्सानोन है, दिस इज साइक्लोहेक्सानोन। एंड इफ मैं इसका ऑक्सीडेशन लगाता हूँ, अभी इसमें सब्सटीट्यूएंट नहीं लगाया, बाद में लगाते हैं सब्सटीट्यूएंट वाला एग्जांपल भी। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा है तो आपके पास चांस क्या है, सर इसे यहाँ से तोड़िए या फिर इसे यहाँ से तोड़िए, क्योंकि दोनों की हालत बिल्कुल सेम है। चलो मैं इसे यहाँ से तोड़ देता हूँ। अगर मैंने इसे यहाँ से तोड़ दिया तो ये जो फ्रैक्शन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH, COOH में हो गया। फिर इसके बाद देखिए सर ये इतने कार्बन आइटम है, हाँ है ना, इतने कार्बन, और ये जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो इसका मतलब 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड कहते हैं। कॉमनली इट इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। सर क्या यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन सर अगर सब्सटीट्यूएंट होगा तो फिर हम लोग बॉन्ड को कैसे तोड़े, उसकी क्या कंडीशन है, तो उसकी भी कंडीशन है। देखो सब्सटीट्यूटेड साइक्लिक कीटोन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं तो सब्सटीट्यूटेड साइक्लिक कीटोन मैं ऐसा आपके सामने रख देता हूँ, ये लीजिए सब्सटीट्यूटेड साइक्लिक कीटोन हो गया। सर अब इसमें ऑक्सीडेशन कैसे करें, इसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है, मैंने अल्फा डैश कर दिया, और दोनों की हालत अलग है। ये CH के फॉर्म में है, देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन चुके, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है। तो ऐसे केस में जब आप लोग इसका ऑक्सीडेशन करना चाहते तो रूल ये कहता है कि वहाँ से बॉन्ड तोड़िए, मतलब कार्बोनिल कार्बन एंड बाजू वाला अल्फा कार्बन, ऐसे अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन के बीच वाले बॉन्ड को तोड़िए जिसमें अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर है, तो ये बॉन्ड आपको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। तो जब ये बॉन्ड आप यहाँ से तोड़ेंगे तो ज़रा सोचिए, एक तो ये वाला एसिड तो बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर कौन है, ये CH3 है,
सर फिर ये कार्बन है, हाँ ये कार्बन भी है, बिल्कुल है, ये कार्बन भी है, एंड ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा एसिड प्रोडक्ट में मिलेगा ऐसा एसिड। अब यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से अगर नाम निकालते तो ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो क्या बन जाएगा, 2-मिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड बनेगा। तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम लोग तीसरा एक और इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, काफ़ी स्पेशल होता है। नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, ऐसे अल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में CH3 ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप या फिर मिथिलिन ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल ग्रुप होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मिथिलिन ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे जो ग्रुप्स है वही ऑक्सीडाइज होते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप में या फिर कीटोनिक ग्रुप में। देखिए अल्डिहाइडिक ग्रुप में या फिर कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, ये ऐसी कंडीशन है। जिसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सपोज करिए मैं CH3COH का ऑक्सीडेशन कराना चाहता हूँ बाय यूजिंग सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो इन दैट केस ऑक्सीडेशन किसका होगा, मिथाइल ग्रुप का होगा या फिर मिथिलिन ग्रुप का होगा। तो सर मिथाइल ग्रुप अगर है तो ये CHO में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो एक CHO और एक CHO, ये तो ऑलरेडी CHO के फॉर्म में है। दिस इज इथेन डायल, जिसका कॉमन नाम क्या होता है, ग्लाइऑक्सल। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया होता, दैट इज CH3CH2COH है, ये सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करिए तो सर अब ये किस में है, मिथिलिन ग्रुप में है ना, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, मिथिलिन ग्रुप में। तो जो मिथिलिन ग्रुप है ये हमें क्या देगा, CO, एंड मिथाइल ग्रुप हमें क्या देगा, CHO। तो ये मिथिलिन ग्रुप अगर है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ऐसे कंपाउंड में। देखिए इसका नाम अगर आप लोग निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2-ऑक्सोप्रोपेनल। लेकिन सर कीटोन होगा तो, अब कीटोन अगर है तो ऐसे केस में आप लोगों को बहुत ही कॉशियसली उसका ऑक्सीडेशन करना होता है। चलिए इस कीटोन का ऑक्सीडेशन लगाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको क्या बताया कि सर जो CH3 है वो CHO में कन्वर्ट होता है एंड CH2 जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, CO। तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपको आगे भी ऑक्सीडेशन करने के लिए कहता है तो इसका भी ऑक्सीडेशन होके यहाँ अल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट होगा। लेकिन इफ आपके पास अगर कहीं ऐसा कंपाउंड है, सोचिए दैट इज CH3CH2COCH3, अब क्या करेंगे, अगर आपको कहता है कि सेलेनियम ऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करिए तो आप लोग ऑक्सीडेशन इसका करेंगे, मिथाइल ग्रुप का या CH2 ग्रुप का, तो सर ये तो फंस गए, बराबर है, किसको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो। ना मिथिलिन ग्रुप जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मिथिलिन ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपके सामने प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा, दैट इज डायोन, बराबर है। इसे आप लोग क्या कहेंगे, ब्यूटेन 2,3 डायोन। नाउ सर क्या ये ऑक्सीडेशन साइक्लिक कीटोन नहीं दे सकते, क्यों नहीं देंगे, सोचिए तो, अप्लाई तो करके देखिए। यहाँ दोनों ही साइड में क्या प्रेजेंट है, CH2 एंड CH2। इसका अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन करा दिया तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ऐसा डायोन बन के आएगा। तो यहाँ पर ये है ऑक्सीडेशन, आप लोगों ने किसके साथ ऑक्सीडेशन करके दिया, बाय SeO2, काफ़ी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। नाउ फोर्थ ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड एज बेयर्स-विलीजर ऑक्सीडेशन। बेयर्स-विलीजर ऑक्सीडेशन ये साइंटिस्ट के नाम है। अब इनके ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो होते हैं इनका जब ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया जाता है तो ऑक्सीडेशन हम लोग किसके किसके साथ कैरी आउट कर सकते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर होता है पर बेंजोइक एसिड, और यू कैन यूज
परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड, और यू कैन ऑल्सो यूज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर यू कैन यूज कैरोज एसिड। सर ये कैसे याद रखेंगे? तो आप लोगों ने इसके फॉर्मूले देखे हैं कभी? परबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है? C6H5COOH, ये होता है ऐसा। पर मतलब परऑक्साइड, राइट। परफॉर्मिक एसिड क्या होगा फिर? सर HCO3H बन जाएगा। कैरोज एसिड मतलब होता है H2SO5। पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप लोग कहते हो, एंड मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिडिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड को पहले पर बेंजोइक में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया पर बेंजोइक में, और ये लग गया मेटा पोजीशन पे क्लोरीन। तो ये अगर आप लोग कैरी आउट करते हो तो ऐसे केस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्डिहाइड्स अगर ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है ईस्टर। ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली फॉर एंट्रेंस। अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडेशन करे तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे मिलता है देखिए, अल्डिहाइड RC≡OH है अल्डिहाइड, एंड इसका ऑक्सीडेशन कराइए बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो मैंने लिखा H2SO5, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसका मतलब क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है मतलब सर ऑक्सीजन जो है ये कार्बोनिल कार्बन एंड उसके ऊपर लगे हाइड्रोजन के बीच में आ गया, तभी तो आप लोगों को क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए CH3C≡OH एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन लगाते हो MCpBa से, तो इन दैट केस प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C≡OH, दैट इज एसिटिक एसिड। लेकिन हमने कहा है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करने से ईस्टर मिलता है, तो अब कीटोन का ऑक्सीडेशन करने से ईस्टर कैसे मिलेगा? देखो यह है कीटोन, एंड इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन लगाया, आप लोगों को अगर ईस्टर चाहिए तो यू हैव टू इंसर्ट ऑक्सीजन। देखिए हम लोगों ने इसे यहाँ पर इंसर्ट करा दिया, ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या बना? ईस्टर बना ना, ये प्रोडक्ट बना ईस्टर। नाउ आपके पास अगर एसीटोन है तो आप लोग जरा सोचिए, अब आपके पास चॉइस है, आप लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को सिर्फ इंसर्ट करा रहे हैं, तो आप लोग प्रोडक्ट को देखिए, यू विल गेट CH3C≡OCH3, दैट इज व्हाट? मिथाइल एसीटेट। इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल एसीटेट। तो कोई भी कीटोन ले लीजिए, सपोज करिए कि आप लोगों के पास कोई कीटोन ऐसा है और आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा रहे हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सर यहाँ पर ईस्टर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, ऐसा ईस्टर बन के आएगा। एंड इफ अगर सर हमारे पास कोई साइक्लिक कीटोन है तो साइक्लिक ईस्टर बनेगा। ये लीजिए, यह है साइक्लोहेक्सानोन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो साइक्लिक ईस्टर बनेगा वो साइक्लिक ईस्टर कैसे बनेगा? अब यहाँ पर एक कार्बन और है, एक कार्बन और है, और ये देखिए 7 कार्बन वाला साइक्लिक ईस्टर बनेगा। अगर आप साइक्लोपेंटानोन लेते हैं तो ये साइक्लोपेंटानोन है, इसका ऑक्सीडेशन करके देखें तो यू विल गेट 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड की रिंग मिलेगा, ऐसा साइक्लिक ईस्टर मिलेगा। सो दिस इज बेयर्स-विलीजर ऑक्सीडेशन। देन बेयर्स-विलीजर ऑक्सीडेशन के बाद एक और स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन है जो शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा है। चलो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं उसका भी। दैट इज 5th वाला जो ऑक्सीडेशन है, इसे हम लोग कहते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट, इसे आप लोगों ने कभी आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने हैलो अल्केन में पढ़ा है, दैट इज इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म, बराबर है। इवन अल्कोहल के केस में भी आया होगा कभी। अब हैलोफॉर्म टेस्ट की अगर बात करें तो हैलोफॉर्म टेस्ट किसकी प्रॉपर्टी है? देखिए हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना,
तो अल्डिहाइड्स में एक अकेला अल्डिहाइड है जो कि हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। बाकी कोई भी अल्डिहाइड आपको ये टेस्ट पॉजिटिव देते हुए नहीं मिलता। कीटोन्स की अगर हम लोग बात करें तो कीटोन्स में सिर्फ और सिर्फ ऐसे कीटोन्स जिन्हें हम लोग कहते हैं मिथाइल कीटोन्स। ना मिथाइल कीटोन्स की अगर बात करें तो मिथाइल कीटोन्स मतलब क्या? तो सर कार्बोनिल कार्बन पे एक साइड में क्या लगा होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। एंड यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स भी ये रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं। तो वो कौन से अल्कोहल? तो ऐसे अल्कोहल जिनके पास ये वाला ग्रुप है। देखिए यहाँ पर तो कुछ भी रहे, आर की वैल्यू कुछ भी रहे, हाइड्रोजन भी रह सकता है, लेकिन CHOH एंड यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहेगा? CH3। तब जाके ये टेस्ट आपको पॉजिटिव मिल सकती है। नाउ इस टेस्ट में होता क्या है? तो जो मिथाइल कीटोन्स है, चलो मिथाइल कीटोन का एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए मिथाइल कीटोन बन गया। तो जो मिथाइल कीटोन है, इस मिथाइल कीटोन को जब आप लोग ऑक्सीडाइज करते हो बाय यूजिंग हैलोजन एंड अल्कली, ये देखिए हैलोजन एंड अल्कली, तो हैलोजन एंड अल्कली के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जनरेट होता है ये, जिसका नाम होता है सोडियम हाइपोहलाइट। इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम हाइपोहलाइट। और ये सोडियम हाइपोहलाइट इसे ऑक्सीडाइज करता है। कैसे? इसे ऑक्सीडाइज करते समय ये देखिए जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है हैलो फॉर्म में। अब हैलो फॉर्म मतलब क्या? तो सर क्लोरोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म। हाँ, तो उसका फॉर्मूला देखिए CH3, एक H कार्बन है, हाँ है। एंड ये जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देता है, दैट इज RCOONA। ये ऐसे होगा, यहाँ से अब बाहर कौन जाएगा? तो ट्वाइस ऑफ अल्कली बाहर चला जाएगा। देखिए खासियत, मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन गिव दिस रिएक्शन। उसमें भी जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग हैलो फॉर्म में। तो सर आपने कहा था कि अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, बिल्कुल देता है। देखिए अब एसिटल्डिहाइड में ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका रिएक्शन जब हम लोग कैरी आउट करेंगे, चलो अब मैं क्लोरीन रख देता हूँ यहाँ पे, तो क्लोरीन एंड अल्कली ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट? सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सर जब ऑक्सीडाइज हो गया तो अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म बनाता है या फिर हैलोफॉर्म बनाता है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा? क्लोरोफॉर्म बना देगा। देखिए क्लोरोफॉर्म बना देगा। एंड दूसरा सर ये तो सॉल्ट बनाएगा एसिड का। हाँ, तो एक कार्बन वाला सॉल्ट दैट इज सोडियम फॉर्मेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सोडियम फॉर्मेट, राइट। एंड यहाँ से रिलीज हो गया NaOH। सर आपने कहा कि कीटोन भी ये रिएक्शन देते हैं, तो चलो कीटोन का एग्जाम्पल बनाते हैं। अब ये देखिए, ये तो मिथाइल कीटोन है। बॉन्ड यहाँ से तोड़िए या फिर यहाँ से तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब X की वैल्यू आयोडीन कर देता हूँ, तो इसका नाम क्या बनाएंगे? सोडियम हाइपो आयोडाइड बनेगा। सोडियम हाइपो आयोडाइड, जैसे ये क्लोराइड है वैसे ये आयोडाइड। तो इन दैट केस सर यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3, डेफिनेटली आयोडोफॉर्म। चलो यहाँ से बॉन्ड अगर हम तोड़ते हैं तो ठीक है, आयोडोफॉर्म। एंड इस साइड में क्या बन रहा है? CH3COONA प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaOH। अगर कहीं ऐसा कीटोन है तो भी रिएक्शन होगी? यस होगी। सपोज करिए सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ रिएक्शन लगा रहे हैं, दैट इज I2 एंड NaOH। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? तो सर ऑब्वियसली सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही तो कन्वर्ट होने वाला है, तो मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर दीजिए इनटू आयोडोफॉर्म CH3। एंड यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? तो सर ये सॉल्ट ऐसा बन रहा है, दैट इज सोडियम बेंजोएट। हाँ, सोडियम बेंजोएट। एंड यहाँ से रिलीज कौन? तो सर ट्वाइस ऑफ NaOH। ठीक है, इन्हें जाने दीजिए। सर आपने कहा था कि अल्कोहल भी रिएक्शन देता है। हाँ देता है ना। देखिए अल्कोहल मैं ऐसे टाइप का लेता हूँ, CH3 CHOH CH3, R की वैल्यू मैंने कर दी CH3। तो सर ये ऑक्सीडेशन कैसे देगा? ऑक्सीडेशन ये क्यों देगा? जरा सोचते हैं। हैलोजन की अगर बात करें तो हैलोजन्स आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
और ये क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। हाँ, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये कीटोन कैसे देगा, ऐसे देगा। सोचो, अगर यहाँ पर कोई दूसरा बड़ा ग्रुप भी लगा होता तब भी एक साइड में क्या आता, मिथाइल, मतलब मिथाइल कीटोन मिलता। हाँ देखो, मिथाइल कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं या नहीं देते, देते हैं। तो अब जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर जब सोडियम हाइपो आयोडाइड या हलाइड का रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, यू विल गेट CH3COONA एंड ये CHI3, राइट। तो बहुत सारे अल्डिहाइड्स एंड बहुत सारे कीटोन्स, बहुत सारे अल्डिहाइड मतलब एक च एसिटाल्डिहाइड, बहुत सारे तो नहीं, एक च अल्डिहाइड, लेकिन बहुत सारे मिथाइल कीटोन्स एंड बहुत सारे अल्कोहल, क्योंकि इस साइड में कुछ भी वैल्यू चेंज करते जाइए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अगर है तो वो पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा। कैसा कीटोन देगा, मिथाइल कीटोन, एंड देन आफ्टर ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो दिस इज अ रिवीजन ऑफ हैलोफॉर्म टेस्ट।